नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने देखा होगा कि हर एक मुसलमान शरिया हुकूमत चाहता है क्योंकि उसने कुरान और हदीस को पढ़ा हुआ है। इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसके घर में है और वो अपने मदरसों में पढ़ने जाता है। हर एक ईसाई अपने हिसाब से कानून को मॉडिफाई करवाना चाहता है क्योंकि उसके घर में बाइबल है और उसको पढ़ता है। लेकिन हिंदू को यही नहीं पता कि हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या हैं। उनके घरों में वो मिलते ही नहीं हैं। इन्हीं को सहज स्वरूप से घर बैठे प्राप्त करने हेतु हमने सनातन हाट का निर्माण किया है और इस सनातन हाट से मिलने वाला पैसा हम सनातन सेतु में लगा रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन नहीं जानते होंगे कि सनातन सेतु क्या है। एक जरा फोटो देखिए, एक जालीदार टोपी वाला एक हिंदू महिला की छाती को नाप रहा है। पूरी दुनिया की जितनी महिलाएं हैं इन जिहादियों की सच्चाई को जान चुकी हैं, केवल एक हिंदू महिलाओं को छोड़ करके। जबकि 1000 साल में सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदू महिलाओं के ऊपर ही हुआ है। दूसरी बात, बिजनौर में एक बार फिर से थूक नान खाने के लिए परोसे गए और उसमें एक मोहम्मदीन पकड़ा गया है। हमने सनातन सेतु का निर्माण इसलिए किया है ताकि आपको दर्जी से लेकर के नाई से लेकर के बावर्ची हो, कोई भी व्यक्ति हो, सनातनी ही मिले। हमने तो उसका हेडर भी इसी प्रकार से बनाया ताकि आपको इशारों इशारों में समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं, सनातन सेतु का निर्माण किस वजह से कराया गया है। मैं चाहता हूं कि जो भी हमें सनातन सेतु हेतु कुछ भी योगदान करना चाहते हैं वो सनातन हाट पर जाकर के अपना साहित्य अवश्य खरीदें। और आज की जो सबसे बड़ी डिमांड है, जो मांग है, जो लोग कह रहे हैं कि हमें इनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, सनातन के माध्यम से मैं स्वयं कहता हूं कि वो तन और गर्दन को जुदा करने की बात करते हैं, हम उनको धन से जुदा करने की बात करते हैं। इसलिए सनातन सेतु पर आपका आना और सनातन हाट पर सहयोग कर अपना साहित्य खरीदना वैसे भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आज का विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आज एक फिल्म मेकर जिसका नाम है लीला, यह महिला पहले काली का अपमान करती है और उसके बाद में शिव और पार्वती को सिगरेट फूंकते हुए दिखाती है। ये कहती है कि उसको हिंदुस्तानी होने पर बेहद ज़्यादा नफरत है और वो नरेंद्र मोदी के जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे मैं ये देश छोड़ करके चली जाऊंगी, ऐसा पहले ही वो बोल चुकी भी हैं। इस प्रकार से हिंदू भावनाओं को आहत करने के हेतु इन लोगों का जितना प्रोपेगेंडा चल सकता था वो सब कुछ चला रहे हैं। जितने दम लगा सकते थे लगा रहे हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा जैसी टीएमसी की नेतानियां भी इसमें पीछे नहीं है। वो कह रही हैं कि हमारे लिए तो काली का जो अवतार है, जो रूप है, वो है ही ठीक इसी प्रकार से वो मांस भक्षी है, शराब पीती हैं। आप उन सबको छोड़ दीजिए। जो हिंदू लोग आज इस पर बड़ा बवाल मचा रहे हैं कि उसने ये फोटो पोस्ट कर दिया है, थोड़ा सा गंभीरता के साथ में सोचिए कि बहुत सारे हिंदुओं की डीपी पर आपको, बहुत सारे हिंदुओं के स्टेटस पर आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आपको एक फोटो मिल जाएगा जिसमें चिलम फूंकते हुए एक चित्र दिखाया गया है। हिंदू का कहना है कि यह नशे की चिलम फूंकने वाला हमारा शिव है। अब आप खुद सोचिए कि जो हिंदू अपनी आस्थाओं पर खुद ही कुठाराघात करते हैं और इस प्रकार से किसी का भी चित्र बना करके उसको नैसैड़ी रूप में दिखा करके अपना भगवान घोषित कर देते हो। मैं क्योंकि ये घोषित करने की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा प्रमाणित चित्र नहीं है, यह मनुष्य द्वारा कृत है और उन्होंने अपनी भावनाओं के अनुसार से यह चिलम फूंकते हुए दिखाया है। यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक मनुष्य का चित्र है और जिसमें कि भगवान की अवधारणा करके कुछ भक्तों को सौंप दिया गया और वो भाव व्यतिरेक में आकर के उसी को भगवान मान करके पूज रहे हैं। तो ये लीला जैसी, महुआ मोइत्रा जैसी जो महिलाएं हैं, जो अपने घर से ही पूर्ण रूपेण बिगड़ी हुई हैं, वो भला क्या ही करेंगी। दूसरों के ऊपर सवाल उठाने से पहले मैं कहता हूं कि लीला ने गलत किया, मोहिया ने गलत किया है, लेकिन उससे पहले अपने गिरेवान में झांकिए, अपनी डीपी को देखिए, अपने फेसबुक को देखिए, अपने ट्विटर और अपने इंस्टा को देखिए, अपने स्टेटस और अपनी डीपी को देखिए कि आपने कितनी ही जगहों पर इसी प्रकार का अपमान किया हुआ है। हिंदू यदि अपनी आस्थाओं पर कुठाराघात स्वयं ना करे तो उसको कोई भी आहत करने वाला नहीं है। आहत करने वाली बात वो खुद से उठा लेते हैं। उनकी किताब में लिखा हुआ है कि उनके प्रॉफिट ने 6 साल की लड़की के साथ क्या किया और 9 साल की के साथ क्या किया और किस प्रकार से जन्नत की सैर की। लेकिन वही सच्चाई बताने पर उन्होंने कहा कि जीव काट लेंगे। मेवात से एक घोषणा आई कि नुपुर शर्मा की जीव काट लाओ तो मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। उससे पहले सलमान चिश्ती, मैं बार बार कहता हूं कि जो हिंदू
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह छोड़िए, किसी भी दरगाह पर जाता है वो एक गद्दार है और वो अपने धर्म से पूरी तरीके से अलग हो चुका है। उसका संपूर्ण बहिष्कार कर दीजिए, उसको धन से जुदा कर दीजिए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरी टिड्डी दल को करने का संकल्प हमने म्यांमार संकल्प के आधार पर लिया है। म्यांमार अर्थात म्यांमार में जिस प्रकार से, म्यांमार देश के अंदर जिस प्रकार से आसिन विराथू ने किया है। इस म्यांमार का अर्थ वो कुछ भी समझ ले, हमारा मतलब है म्यांमार जो देश है, हमारा जो पड़ोसी देश है, उसमें जो आसिन विराथू ने किया है। ये टिड्डी दल क्या करते हैं? ये ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को जिबा करने का कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से कन्हैया लाल जी को किया गया, जिस प्रकार से उमेश जी को किया गया। उसी प्रकार की तैयारी पीएफआई करवा रही थी, जिसमें कि 3 आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। 200 से अधिक लोगों को मार्शल आर्ट के नाम पर हिंदू का गला किस प्रकार से काटा जाए, किस प्रकार से रेता जाए, कौन सा स्थान होता है जहां से काटने से एकदम खून की तुर्रू बन जाएगी और वो मिनट भर में ही तड़प तड़प करके मर जाएगा। इस प्रकार की ट्रेनिंग देने वाली पीएफआई के सदस्यों को पकड़ा गया है। उन लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि गैर मुसलमान यानी कि हिंदुओं को किस प्रकार से जिबा किया जाए, इस प्रकार की ट्रेनिंग हमने दी है। ये वही पीएफआई है जो लगातार भारतवर्ष के अंदर हिंदुओं को जिबह करने, उनकी लड़कियों को उठाने, उनके साथ में लव जिहाद करने को पूरा सपोर्ट देता है। हम हिंदू लोग वही हिंदू लोग हैं जो उनके ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को खूब पैसा भर भर करके देते हैं कि वो 30-40 हजार करोड़ रुपए साल का इकट्ठा करके और जुबैर जैसे लोगों को फंड करते हैं। कौन जुबैर? वही जुबैर जो अब तक पीएफआई को सपोर्ट करता आया और उसको डिफेंड करता आया। आपने कितनी ही बार दिल्ली के दंगों में से लेकर के हाथरस के दंगे, हापुड़, मुजफ्फरनगर के दंगों में हर जगह पर पीएफआई का हाथ देखा, हर जगह जांच एजेंसियों ने हाथ पाया। केरल के अंदर जितना कुछ भी आतंक मच रहा है, सबके पीछे पीएफआई का हाथ है। लेकिन हर जगह से बचाने का कार्य किसने किया? जुबैर ने किया। वही जुबैर है जो आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर है और उसकी बेल भी खारिज हो चुकी है। न्याय तो सबके साथ में होगा, अन्याय ईश्वर का किसी के साथ में नहीं होता है। देर होती है पर अंधेर नहीं होता है। जुबैर जो आज अपने कान और अपनी शकल और अपने बाल छिपाता फिर रहा है, अपनी आंखें छिपाता फिर रहा है, आप देख लेना इसका किसी ना किसी आतंकी गिरोह में पुराना कोई बड़ा नाम निकल करके आएगा। जांच एजेंसियों ने बहुत सारी ऐसी खोजें की है जिनसे हमें पता लगता है कि भारतवर्ष के अंदर ही इस प्रकार के गद्दार बैठे हुए हैं कि जो आए दिन हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। सलमान चिश्ती की मैं बात कर रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वह व्यक्ति जिसने कि पूरे अजमेर को, राजपूती शान को, पृथ्वीराज चौहान के अनुशासन को, उनके शासन को समाप्त ही नहीं करवाया, बहन बेटियों को नीलाम ही नहीं करवाया, बल्कि मंदिरों को तोड़वा करके उनके बीचों बीच गौकशी भी करवाई, हिंदुओं के सब आस्था के केंद्रों को विध्वंस कर दिया और उसने मीठा जहर बन करके हिंदू के अंदर घुस करके उनको मुसलमान बनाया। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि सूफीज़म सबसे बड़ा अच्छा है, लेकिन सूफीज़म की जो तलवार है वो इतनी मीठी रही कि हिंदुओं को भी नहीं पता लगा कि कब उनका खतना हो गया है, कब उनकी बहन बेटियां मुसलमानी बन गई, कब उनका लव जिहाद हो गया है और वो वहां पर सूफी ही करते रह गए। सलमान चिश्ती ने जिस समय पर कहा कि जो उसकी गर्दन उतारेगा मैं उसको अपना घर दूंगा, राजस्थान की जो दिल्ली पुलिस है वो उसको पकड़ करके ला रही है और वो कह रही है कि तू बोल दे कि मैं नशे में था। देखिए सलमान चिश्ती कह रहा है डंके की चोट पर मैं नशे में नहीं था, मैं नशा नहीं करता हूं, मैं नशा करता ही नहीं हूं। लेकिन आप ये सोचिए कि तोतले की दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? वो कह रही है, बार बार कह रही है कि तू ये बोल देना कि मैं नशे में था, मैं हाई था, उस समय पर मैंने नशा कर रखा था। हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम उनको बचाने में लगा हुआ है जी। हिंदुस्तान की पूरी कार्यपालिका, न्यायपालिका उनको बचाने में लगी हुई है जी। वो पारसी जिनको खदेड़ करके, मार करके, जिनकी बहन बेटियों की अस्मिता और आबरू लूट ली, पैरों के तले रौंद दी मुगलों ने, मुसलमानों के पूर्वजों ने, वो आज पर्दीवाला कह रहा है कि नुपुर शर्मा ही सारी की सारी जिम्मेदार है, मुसलमान और वो हत्यारे कोई जिम्मेदार नहीं जिन्होंने कि कन्हैया लाल जी का गला रेत दिया था। सोच रहे हो? समझ रहे हो? सिस्टम, पुलिस, अरे वकील तो छोड़ो, जज उनके ही पीछे हैं। नेता, नेताणियां, पुलिस वाले, फिल्म वाले, सब के सब किनको प्रेज कर रहे हैं? आज वो किनका तुष्टीकरण कर रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा मुख्तार अब्बास नकवी क्योंकि अजमेर दरगाह को बहुत सपोर्ट करता था और उसका इस्तीफा हो गया है।
अभी ठहरो, अभी थोड़ा सा रुको। मुझे लगता है कि वैसे तो आरिफ खान जी को हो सकता है कि उपराष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है कि इस्तीफा किस लिए लिया है। अभी मत सोचो, क्योंकि विश्वास जीतने का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मामला भी जज्जे में ही है। इतनी जल्दी मच मचाओ कि खुशी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। हिंदुस्तान है, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त नहीं होगी। और इस सरकार ने जिस प्रकार से तुष्टीकरण की है वो तो भैया 70 साल में आज तक नहीं हुई। और उन सब के पीछे जो करता धरता है वही मुख्तार साहब हैं। और वही मुख्तार साहब हैं जो हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से चादर लेकर के दरगाह के ऊपर चढ़वाते हैं। वही दरगाह जो 90s में सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ में गैंग रेप करने की साक्षी रही है, गवाह रही है, और अपने खादिमों को बचाने के लिए पूरी जान, पूरी ताकत, पूरा इकोसिस्टम, पूरा राजनीतिक सिस्टम जहां से झोंका गया है। इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, लेकिन इसमें संदेश बहुत सारे हैं। यदि संदेश आपको पसंद आए थोड़े भी, तो इनको अपनी बहन बेटियों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। यदि आपको भी लगता है कि इस प्रकार के दर्जियों से, नाइयों से, सब्जी वालों से, इनसे हमें निजात और छुटकारा मिलना चाहिए, तो सनातन सेतु पर अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिएगा। जिनका बिजनेस नहीं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने धार्मिक ग्रंथ, अपने इतिहास को सनातन हाट से खरीदिएगा, हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। सबके लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।